नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर फोर्थ है, यानी आज जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, पूरा लेसन अलग है। आज का जो टॉपिक है वो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, सीएचएफ या हार्ट फेल्योर कह सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका इंट्रो पढ़ेंगे, फिर आगे चल के जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो आगे चल के फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज जो क्लासिफिकेशन होता है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। सबसे पहले इंट्रो जान लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का। जो इंट्रो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर से हम लोग क्या समझते हैं, जब हमारा हार्ट सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पंप ना कर पाए, यानी कार्डियक आउटपुट कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट लो हो जाए, डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को ही सीएचएफ कहते हैं। सीएचएफ की कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी है कि सीएचएफ ऐसा कंडीशन है जिसमें हर कंडीशन में कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज होना ही होना है। जैसे क्लासिफिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी होगा। अभी इसको रुक के स्टार्ट करेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। हमारा जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5.04। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को समझते हैं या हार्ट फेलियर को समझते हैं, जब पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है तो उस टाइम हार्ट में अगर पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस होता है, तब फिर क्या होता है, उस कंडीशन में जो हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है, हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। कब आती है, जब पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पैथोलॉजिकल चेंजेस मतलब उसके शेप या साइज में, इनर लाइनिंग के शेप या साइज में कोई कमी आए या उसके फंक्शन में कोई डिसफंक्शन हो जाए। यानी जब स्ट्रोक वॉल्यूम किसी भी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज हो जाए, तो उसको हार्ट फेलियर का नाम दे दिया गया है। अब आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमको टाइम दीजिए, हम क्लासिफिकेशन फिर आपको लिख के फिर अच्छे से समझा देते हैं वीर। तो ये क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू होता है। क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं कि हार्ट फेलियर कौन कौन से कंडीशन में हो सकती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर से क्या समझते हैं, तब हार्ट फेलियर होना जब जो हार्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में इनेबल रहे। इनेबल मतलब वीक रहे, स्टिफनेस हो जाए या एमआई की कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो अनेबल होता है, अनेबल या वीकन लिखिए ज्यादा बेटर है, वीकन टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीन्स हो गया कि अच्छे से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्लड इजेक्ट नहीं करेगा। डायस्टोल हार्ट फेलियर क्या होता है, डायस्टोल हार्ट फेलियर होता है अगर स्टिफनेस हो जाए या सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो जाए, तो उस कंडीशन में, या हाइपरट्रॉफी की कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो रिलैक्स कंडीशन में नहीं आ पाता है, प्रॉपर तरीके से रिलैक्स कंडीशन में नहीं आ पाता है। वीकन टू रिलैक्स। तो अगर रिलैक्स नहीं करेगा, अगर हमारा हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा, तो फिर से दोबारा ब्लड कैसे आएगा। अगर आप समझिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स नहीं कर रहा है, तो फिर दोबारा वो ब्लड कैसे फुलफिल होगा या कैसे फिल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो अगर स्टिफनेस हो जाती है, वहां पे कड़ा, स्टिफनेस मतलब क्या होता है, कड़ा हो जाना, इनर लाइनिंग कड़ा हो जाना, या वहां की जो सरफेस होती है वो वीक हो जाती है, कैसे भी फ्लपी हो जाए, तो वो रिलैक्स कंडीशन में नहीं आ पाती है, या सिस्टमिक हाइपरटेंशन जब बढ़ जाता है उस कंडीशन में, तो वहां पे क्या होता है कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर अकर हो जाता है। ठीक, सेकंड क्या है, लो आउटपुट फेलियर या हाई आउटपुट फेलियर। लो आउटपुट फेलियर से क्या समझते हैं हम लोग, लो आउटपुट फेलियर वो होता है जब हमारा कार्डियक आउटपुट
when the cardiac output are lower limit, मीन्स जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाए अपने लोअर लिमिट पे, ठीक है। और हाई का आउटपुट फेलियर क्या होता है? हाई आउटपुट फेलियर वो होता है जब कार्डियक आउटपुट ओवरलोड हो जाए। ओवरलोड मीन्स जरूरत से ज्यादा 5.04 नॉर्मल होता है, अगर उस टाइम में ओवर हो जाए यानी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन इतना बढ़ जाए कि उसमें ओवरलोड हो जाए, ठीक है, ये होता है हाई आउटपुट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर या क्रोनिक हार्ट फेलियर को पढ़ने से पहले हम लोग फॉरवर्ड फेलियर या बैकवर्ड फेलियर जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से निकला है एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो फॉरवर्ड फेलियर क्या होता है? फॉरवर्ड फेलियर में क्या होता है? एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक हार्ट फेलियर फॉरवर्ड हार्ट फेलियर में आता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। यानी ये तुरंत नहीं होता है, मतलब फॉरवर्ड हार्ट फेलियर तुरंत नहीं होता है। ये मीन्स एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है? एक्यूट हार्ट फेलियर जो होता है वो सडन फेलियर होता है, मतलब अचानक से कोई ऐसी कंडीशन आए जब सडन हार्ट फेलियर हो जाए। वो कंडीशन कब हो सकती है? वो कंडीशन हो सकती है एमआई की कंडीशन में हो सकती है। एमआई अगर अचानक से किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? सडन हार्ट फेलियर कर जाता है। और फिर क्रोनिक कंडीशन कब आती है? क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है वो आसानी से नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली या सेकेंडरी कंडीशन से हो सकता है। वो सेकेंडरी कंडीशन क्या होती है? क्रोनिक हार्ट फेलियर का सेकेंडरी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट देखिए, इसमें हो सकता है आरवीएफ हो सकता है। पहले देखिए, वॉल्वल हार्ट डिजीज से हो सकता है, वॉल्वल हार्ट डिजीज से ये हो सकता है। मीन्स एमआर हो जाए, टीआर हो जाए, या एआर हो जाए, या पीआर हो जाए। ये मैं क्या बोल रहा हूं? आर। एमआर का मतलब, आर का मतलब यहां पे क्या है? रीगर्जिटेशन मतलब वॉल्व जो हमारी प्रेजेंट होती हैं, सेमिल्यूनर और पल्मोनरी वॉल्व, वहां पे स्टिफनेस आ जाए, रीगर्जिटेशन आ जाए, प्रॉपर तरीके से जो वॉल्व है वो बंद ना हो पाए, रीगर्जिटेशन। ऐसे ही अगर एमआर रीगर्जिटेशन है तो स्टेनोसिस भी होती है। स्टेनोसिस क्या होता है? सिकुड़ना। स्टेनोसिस मतलब वॉल्व का सिकुड़ना। टीएस हो जाए, एएस हो जाए, या पीएस हो जाए, इस कंडीशन में जो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन आ जाता है। सेकंड क्या है? सेकंड जो कंडीशन है वो है ड्यू टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सेकंड कंडीशन आती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेसिकली किसको होता है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बच्चों में ज्यादातर होता है, या फिर किसमें होता है? जिसमें मतलब चिल्ड्रन यंग एजेस में ज्यादातर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंजेनाइटल एनोमलीज उसी को बोलते हैं, किसी किसी में वो जो फोरामेन होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। तो इसमें एक होता है वीएसडी, एएसडी, या पीडीए। अब ये क्या है? वीएसडी क्या है? वीएसडी क्या है? एएसडी है, और पीडीए क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोलस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। एएसडी क्या है? आर्ट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, आर्ट्रियल सेप्टम डिफेक्ट मीन्स आर्टरीज में कहीं फोरामेन हो जाना, ओवेल हो जाना, ओवेल मतलब छेद हो जाना, या वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। तो ये कंडीशन जो है वो क्लासिफिकेशन में देखी जाती हैं। इससे हम लोग बता सकते हैं कि पेशेंट को
CHD मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, या CHD भी कह लीजिए, CHD मीन्स कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, तो ऐसी कंडीशन आ सकती है। आगे चल के हम लोग जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा वो क्या होगा, आगे चल के क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। जो जो अगली अगली टॉपिक्स आती जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू।